भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़े। सजना अपने मन में विचार करते हैं, उन्होंने कुछ जाली कागजात बनवा करके एक जाली पासपोर्ट बनवाया और पासपोर्ट बनवा करके विदेश जाने की तैयारी की। और विदेश जाने की जब तैयारी कर रहे तो रात्रि को नींद नहीं आ रही। उनकी भाभी उन्हें जागने का कारण पूछती है। आइए दोनों तीनों के बीच में किस तरह से सवाल जवाब होते हैं। हेलो हेलो भाभी, ये रात्रि के समय क्या तुम्हें लगता है कि नींद नहीं आ रही? लेकिन मैंने आपको जाते हुए देखा तो मेरी आंखें खुल गई। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कहाँ जा रहे हो? मैं हिंदुस्तान छोड़ करके जा रहा हूँ। हिंदुस्तान? हाँ। जा कहाँ रहे हो और किस काम से जा रहे हो हिंदुस्तान? मैं हिंदुस्तान छोड़ करके विदेश जा रहा हूँ और विदेश में भी जर्मन जा रहा हूँ। अच्छा, जर्मन की तैयारी है, लेकिन उधर से आओगे कब आप? हो सकता है कि शायद मैं ना भी आऊं। क्यों? और अगर मैं आया तो उस दिन इतने ताकत के साथ आऊंगा। हाँ। एक तूफान सा लेकर के आऊंगा और हिंदुस्तान के लिए एक दुल्हन लाऊंगा और तुम्हारे लिए एक देवरानी लाऊंगा। अच्छा। हाँ। लेकिन अगर आप जर्मन शहर के अंदर जा रहे हो तो देवर, मैं भी तुमसे कुछ चीज मंगाना चाहती हूँ। जो मंगाएगी वो ला दूंगा, लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए देवरानी ले आऊंगा, हिंदुस्तान के लिए दुल्हन ले आऊंगा। क्या इससे पेटा नहीं भरता? लेकिन मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगी कि जो कभी किसी ने ना देखी हो और ना ही पहले सुनी हो। किसी ने ना देखी हो ना सुनी हो? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए। लेकिन जर्मन शहर को जा रहे हो, वहां से लेके क्या होगे? मैं हिंदुस्तान के लिए दुल्हन और तुम्हारे लिए देवरानी, जिसका नाम बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हाँ। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उसके ऊपर नाज और गर्व करेगा। और उसका नाम भी पता है क्या होगा? क्या? जब तुम्हारी देवरानी बनकर के आएगी, हाँ। जब हिंदुस्तान की दुल्हन बनकर के आएगी, उसका नाम होगा भाभी आजादी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू अपनी भारत माता को आजाद कराने के लिए जा रहा है, लेकिन तुझे नहीं पता कि इन अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर कैसे कैसे जुल्म ढाए हैं। देवर, तू नहीं जानता, अगर तू जा रहा है तो मेरे लिए एक साड़ी जरूर लेकर के आना। कि आजाद हिंद फौज का गठन करे ऐसा यतन बनाऊंगा और हिंदुस्तान में आजादी नाम की एक अनोखी दुल्हन मैं लाऊंगा। लेकिन मुझे भी ऐसी दौरानी चाहिए, क्योंकि अब हिंदुस्तान में चारा नहीं रहा रहने का। क्यों? क्यों? कुछ लोग तो मेरे ठीक ठाक हैं, लेकिन कुछ लोग दुश्मनों के साथ मिलकर के हमारे लोग भी कुछ गद्दारी कर रहे हैं अभी। हाँ। शायद तुम नहीं जानती हो। क्यों? क्यों? क्योंकि ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है। कि ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सिर का कफन बिक रहा है। बुरा ना मानो तो खुले लफ्जों में कह दूं भाभी, कुछ गद्दारों के हाथों मेरा ये वतन बिक रहा है। कुछ गद्दारों के हाथों मेरा ये वतन बिक रहा है। कहो अपनी बात और मेरी सुनिएगा। सुनिए मेरी बात। यूं बोली रे बोशीसी साड़ी लिया दे हो रे जिसकी चमक निराली
शीशी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमके निराली वो शीशी साड़ी ला दे हो जिसकी चमके निराली वो जिसकी चमके निराली हो जिसकी चमके निराली वो शीशी साड़ी ला दे हो जिसकी चमके निराली साड़ी ला दे हो जिसकी चमके निराली। और भाभी हाँ बड़ी सुंदर साड़ी लाऊंगा और साड़ी किसी किसी छपी और रंगी हुई होगी। कैसी साड़ी के ऊपर कैसे कैसे फोटो होंगे, कैसे होंगे? किसे किसे तस्वीर होंगी, किसे किसे चेहरे होंगे अच्छा और कि उनका क्या करता हुआ काम होगा। सुनिएगा हमारी बात। ये और इस साड़ी ऊपर और इस साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो, ऋषि दयानंद, तिलक गोखले, स्वामी शंकराचार्य हो, और गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो। और रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो, राजेंद्र प्रसाद पटेल और गंभीर जवाहर भी हो। हंसते हंसते जेलों अंदर बढ़ने को तैयार भी हो। हंसते हंसते जेलों अंदर बढ़ने को तैयार भी हो। जो काले पानी पहुंच जाए, जो काले पानी पहुंच जाए, वो शीशी साड़ी ला दे हो जिसकी चमके निराली चमके निराली हो जिसकी चमके निराली हो जिसकी चमके निराली हो जिसकी चमके निराली वो शीशी साड़ी ला दे हो जिसकी चमके निराली। और आदरणीय राम कुमार जी यूपी से 100 रुपए, लाला राम जी अटाली से जो दिलावर जी के फूफा जी हैं, इस रागनी पर नेताजी का सम्मान करते हुए 500 रुपए से पार्टी का सम्मान करते हैं। सजनों आज वो अच्छी जगह है, हम बुरी जगह हैं, लेकिन आजादी की डोर हमारे हाथों में सौंप गए। आइए वो क्या लोग थे जो आजादी की खातिर मर मिट गए, जो फांसी के तख्ते पर झूल गए, जो इतनी मुसीबतें इतना संकट सह गए, झेल गए। आइए मैं चाहूंगा तमाम अमर शहीदों के लिए, आजादी के दीवाने परवाने क्रांतिकारी शूरमाओं के लिए एक बार जोरदार तालियों की श्रद्धांजलि होनी चाहिए, जोरदार तालियों की श्रद्धांजलि। आइए क्या बता दिया, क्या लग दिया वाला दूसरे कली में कैसे दूसरी बात में हाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भाभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहने लगी कि देवर तू क्या जाने कि इन अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर कैसे कैसे जुल्म ढाए हैं। कैसे ढाए? मेहरबानों, कितने ऐसे वीर शहीद हुए जो हंसते हंसते उस
फांसी के तख्ते को चूम गए। अरे हंसते हंसते अपने जान की कुर्बानी दे दी जब इस भारत देश को आजाद कराया। और 2 लाइनें कवि ने उनके लिए लिखी हैं कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। अरे जगमगा रही है उनकी हवेलियां, जो बेच करके खा गए शहीदों का कफन, जो बेच करके खा गए शहीदों का कफन। क्या बताया? राम और लक्ष्मण राज छोड़ के, राम और लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो, सत के कारण राजा हरिश्चंद्र काशी में बिक जाते हो। जगदेव पवार काट के गर्दन राजान में शीश चढ़ाते हो, जगदेव पवार काट के गर्दन में राजान में शीश चढ़ाते हो। राजा मोर धजे लड़का चिर रे, राजा मोर धजे लड़का चिर कृष्ण का शेर जिमाए हो। हिरना कुछ पहराद भगत को लाल खंभ पकड़ाते हो। राजा भोज विक्रमादित्य प्रजा का कष्ट मिटाते हो, राजा भोज विक्रमादित्य प्रजा का कष्ट मिटाते हो। दिन आजादी का हो, दिन आजादी का हो, पूजा दिल के दिवाली कोशिश साड़ी याद हो, जिसकी चमक निराली वो जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली वो जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली कोशिश साड़ी याद हो, जिसकी चमक निराली। सजना तीसरी गली में बता दिया कि जन कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी। और क्यों झूठ बोलते हो साहब कि वो चरखे से आजादी आई थी। कि माना कि हम सम्मान करते हैं, हम अपमान नहीं करते। माना कि हम सम्मान करते हैं उस गांधी वाली सीखों का, कि माना कि हम सम्मान करते हैं उन गांधी वाली सीखों का। लेकिन दोस्तों मेरा हिंदुस्तान आज भी कर्जदार है उन भगत सिंह की चीखों का, उन भगत सिंह की चीखों का। कि हिंसा अगर परले ना करती है हिंसा का मान नहीं होता, कि हिंसा अगर परले ना करती है हिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन अगर कायर नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता। अरे उस नेता और भगत सिंह का, उस नेता और भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता तो चाहे लाखों गांधी मर जाते, आजादी का सहगाम नहीं होता, आजादी का सहगाम नहीं होता। तीसरी कली में सजनों एक एक हिंदुस्तान के उन शूरवीरों के, उन योद्धाओं के नाम लिखवाने के लिए कहती है। जब देश के लिए कोई 12 साल का मर मिट गया, कोई 15 साल का मर मिट गया, कोई 20 साल का मर मिट गया, और कोई 30 से 32 और 33 साल में अपनी जवानी की भेंट जो आजादी के यज्ञ में चढ़ा गया। आइए क्या बता दिया। चंद्रशेखर चंद्रशेखर वीर भगत सिंह ऋषि बिहारी बोस भी हो। लाला लाजपत राय लाहौर में पिटते हुए निर्दोष भी हो। राजगुरु सुखदेव विस्मिल, राजगुरु सुखदेव विस्मिल मरते हुए निर्दोष भी हो। राजगुरु सुखदेव विस्मिल मरते हुए निर्दोष भी हो। जलियांवाले बाग का जलसा, जलियांवाले बाग का जलसा फायर फायर ही करता हो। मेरे भारत का बदला लेने को, मेरे भारत का बदला
चमके निराली जिसकी चमके निराली जिसकी चमके निराली जिसकी चमके निराली जिसकी चमके निराली वो सी साड़ी लगे हो जिसकी चमके निराली और आदरणीय श्री रामजस बड़ गांव से भाई दिलावर ठेकेदार जी के फूफा जी पहले भी ढेर सारा प्यार पुरस्कार सम्मान के रूप में और इस रागने के फरमाइश करता भी हैं और खुश होकर के दोनों तीनों कलाकारों के लिए 1000 रुपए अपने कर कमलों से आशीर्वाद स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। 200 रुपए पहले दिए और 200 रुपए फिर दिए। नाम नहीं बताया मेरे नौजवान भाइयों ने, लेकिन मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, बार बार धन्यवाद करता हूँ। और ये 100 रुपए से एनडीजे म्यूजिक कंपनी के कैमरामैन जी जितेंद्र जी और लबरू जी तिवारी जी तीनों मिलके 500 रुपए से इस रागनी का मान सम्मान करते हैं, इन कलाकारों का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। तीनों पल्ले साड़ी के तुम्हारे छप गए हैं, यूं समझो कि छप गए। छप गए? अब तो जाऊं मैं ना, अभी नहीं जाना। क्यों? चौथा पल्ला बाकी है अभी। चौथा पल्ला बाकी है? हाँ, चौथा पल्ला। चौथे पल्ले में एक काम करो, महिपाल ईंट भट्टा की तस्वीर छपवा दो। वो भी छप जाएगी और जलता हुआ भट्टा नजर आए। हाँ, और जितने भी अंग्रेज बच्चे उसमें मरते सारे हुए ने नजर पकड़ आए। पकड़ के भट्टा में दे दो। हाँ, दे देंगे। कम से कम और ना तो ईंधन बचेगा, ईंट बढ़िया पकेंगी। सही बात है। सुना था आपने? हाँ, हाँ। रामायण रामायण दिखे रामायण रामायण महाभारत गीता धार्मिक इतिहास भी हो। आजादी आती दिखे रे गुलामी का नाश भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा रे शामी खड़ा सुभाष भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा शामी खड़ा सुभाष भी हो। सरदार सिंह तूफान कहे, सरदार सिंह तूफान कहे, तू पृथ्वी धरा उमंग में हो। दूर किसानों का सेवक सर छोटू रामनी संग में हो। भारत माँ का बच्चा बच्चा आजादी के रंगे में हो। भारत माता बच्चा बच्चा आजादी के रंगे में हो। रे शाख रोद के नक्शे में, शाख रोद के नक्शे में सब दिखे हाई पानी बोसी सी सारी लहरें हो। जिसकी चमके निराली हो, जिसकी चमके निराली हो, जिसकी चमके निराली हो, जिसकी चमके निराली हो, जिसकी चमके निराली बोसी सी सारी लहरें हो। जिसकी चमके निराली बोसी सी सारी लहरें